हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है हम आपके लिए यूपीएसआई जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपका क्या करा रहे हैं, स्टैटिक जीके। क्या करा रहे हैं, स्टैटिक जीके हम आपका करा रहे हैं, जिसमें आपका जीएस जीके का जो पोर्शन है उसको हम कवर करा है। स्टैटिक जीके में आपका जीके ऐसे ही आपका आता है। तो इसके हम 50 आपके क्वेश्चन करा चुके हैं। कितने हम आपके इसमें 50 क्वेश्चन आपके करा चुके हैं। अब जो सीरीज चलेगी आपकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम आपके इसमें और कराने वाले। ये वो 50 क्वेश्चन जो हम आपके करा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका 51 क्वेश्चन आपका क्या है, क्या क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। रीढ़ की हड्डी है, फीमर है, खोपड़ी है, ह्यूमरस है। सबसे बड़ी जो हड्डी है वो आपकी क्या है, फीमर है, जो कि आपकी कहाँ की, जांग की हड्डी होती है। जांग की हड्डी आपकी होती है, थाई की। ठीक है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी वो आपकी कहाँ की होती है, वो आपकी कान की हड्डी होती है। कहाँ की, कान की हड्डी। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। देखो, एक साइड हम क्या लिखेंगे, विटामिन, और एक साइड आपके रोग। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है आपके पास, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी। ठीक है, ये जो आपके चारों ऑप्शन। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी, अभी आपको बताया है मैंने आपका। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, या सूखा रोग। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, माध्यम का घनत्व, या प्रकीर्णन। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो माध्यम के घनत्व के कारण होता है। माध्यम का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मीडियम। परावर्तन आपका क्या होता है, परावर्तन आपका होता है कोई रे है आपकी, वो आपकी इधर से गई और वो आपकी वापस इसी माध्यम में आपकी आ गई। ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, वो आपकी ऐसे गई है, वो आपकी इसी माध्यम में आपकी आगे को निकल जाएगी। ये अपवर्तन आपका होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या डायनेमिक न्यूट्रॉन एसिड, न्यूक्लियस एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो याद रखना ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है। क्या आपका लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, नाइट्रोजन कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N2। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो आपकी लाफिंग गैस जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लाफिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपकी होती है जिसको हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन O2 आपकी जिसको हम ग्रहण करते हैं। इसको हम ग्रहण करते हैं और इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। आइंस्टीन ने की थी, न्यूटन ने की थी, गैलीलियो ने की थी, आर्किमिडीज ने की थी। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण खोज आपकी न्यूटन बाबा ने की थी। इसको हम न्यूटन बाबा भी कहते हैं, जिसके सर पर आपका सेब गिरा था। तभी तो उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण होता है वो सेब, मतलब कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है पृथ्वी। ठीक है, ये ना होता तो फिजिक्स नहीं होती। कुछ बच्चों का कहना ये है, ये नहीं होते फिजिक्स फिर भी होती, क्योंकि ये बैठे आइंस्टीन, गैलीलियो, आर्किमिडीज। ठीक है, सबका रोल है फिजिक्स में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, 208, 210 या 212? सभी को पता है मानव शरीर में आपकी 206 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने या जॉन सॉल्क ने? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? लोहा, पारा, एल्युमिनियम, तांबा? आपको पता है पारा जो होता है उसको तरल धातु कहा जाता है। ये तरल धातु है आपकी, वरना धातु आपकी क्या होती है? कठोर होती हैं। जो पारा जो आपका होता है, जैसे कि आप जिसका ब्लड नापते हैं, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। थर्मामीटर में आपका क्या, जिससे ब्लड नहीं वो बुखार नापते हैं आपका, ठीक है। बुखार नापते हैं, जिससे आपका फीवर नापते हैं, उसमें आपका क्या होता है? पारा होता है। नहीं, फीवर नहीं, जिससे वो नापते हैं आपका बीपी। जैसे बीपी नापते हैं तो उसमें एक वो होता है ना, वो जैसे कि आप उस पंप को पंप करते हो तो वो चीज़ आपके ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, लुक लुक करते हो उसको, देख वो पारा होता है। आगे, रक्त का मुख्य घटक क्या है? प्लाज्मा है, लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स? इसको हम लाल है तो इसको हम आरबीसी बोलेंगे और इसको डब्ल्यूबीसी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका क्या है? आपका मुख्य घटक क्या है? आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका रक्त का मुख्य घटक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? प्रकाश संश्लेषण में आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है आपकी? ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में आपकी, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है आपकी? ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, बेकरेल ने या बोह ने? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज आपके किसने की थी? बताओ, रेडियो एक्टिविटी की खोज आपकी किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, बेकरेल ने या बोह ने? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज आपकी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? आपकी बेकरेल ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, यकृत है, हृदय है, फेफड़े हैं? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? त्वचा है। सबसे बड़ा अंग पूछा है तो आपका जो स्किन होती है वो आपकी सभी जगह है, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स में आपकी स्किन है। सभी पार्ट्स पे आपकी क्या है? स्किन आपकी सभी पार्ट्स पे मौजूद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, पृथ्वी का गलित कोर या वायुमंडल के कारण? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? पृथ्वी के गलित कोर के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग लाल होता है, हरा, नीला, पीला? तो कौन सा होता है? हरा आपका क्लोरोफिल का रंग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथक नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश या गुजरात? कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली आपका अलग है, याद रखना। आगे, होली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? गर्मियों में, वसंत में, शरद में या शीत में? तो कौन से मनाया जाता है? आपको वसंत ऋतु में आपका ये बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत आपकी कब हुई? तो 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1970 में? तो कब हुई थी? 1954 में आपके भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य मूर्तियाँ किस धातु की बनी हैं? कांस्य की बनी है, लोहे की बनी है, तांबे की बनी है, चांदी की बनी है? किसकी बनी है? वो आपकी कांस्य की बनी है। किसकी बनी है? कांस्य की आपकी बनी है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? जो कुंभ मेला है वो कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है आपका? 6 वर्षों में, 12 में, 10 में, 8 में। तो कितने वर्षों में होता है आपका? 12 वर्षों में। अगर जैसे इस बार आपका कहाँ लगा है? प्रयागराज में लगा है, तो ये 12 साल बाद, ये 12 साल बाद आपका फिर से लगेगा, 12 साल बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है, चिकित्सा से, खेल से, कला से। ठीक है, ये आपका कहाँ से संबंधित है? डॉक्टर लगा हुआ तो चिकित्सा से आपका संबंधित है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम आपका कहाँ से संबंधित है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है आपका? तमिलनाडु से भरतनाट्यम संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल के में, विज्ञान में, कला में। अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? खेल के क्षेत्र में, गेम्स में आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दशहरा का त्योहार किसके वध का प्रतीक है? रावण के वध का है, कंस के का है, मेघनाद या बकासुर। दशहरा पर किसको फूका जाता है आपका? रावण को फूका जाता है। राम जी के द्वारा रावण को फूका जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है, साहित्य में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है, विज्ञान में, खेल में। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका साहित्य है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। आगे, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। ये आपका किस में बनाया जाता है ओणम? आपका केरल में आपका ओणम बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से या कर्नाटक से। कुचिपुड़ी आपका कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है आपका? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता है 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। 2 अक्टूबर को क्या होता है आपकी? गांधी जयंती। क्या आपकी? गांधी जयंती। गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, 1869 में पोरबंदर में, 2 अक्टूबर को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पद्मश्री पुरस्कार भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये आपका कौन से नंबर पर? ये आपका चौथे नंबर पर आता है। पहले पर आपका क्या है? भारत रत्न। ठीक है, फिर क्या है? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गणेश चतुर्थी का त्योहार किस देवता को समर्पित है? गणेश लगा हुआ है तो कौन से देवता को होगा आपका? गणेश जी को ही होगा। ये कौन सा सवाल है? इतना घटिया सवाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा। अगर आप UPSC तैयार कर रहे हो और आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं पता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। लखनऊ आपकी राजधानी है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में, जो कि आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर आपका आगरा स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बाघ है, बारहसिंगा है, हाथी है, मोर है। तो कौन सा आपका? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का क्या राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय अगर फूल की बात की जाए, राजकीय फूल आपका कौन सा? वो आपका पलाश है। क्या है? पलाश। पलाश का जो फूल है वो आपका राजकीय फूल है यूपी का।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपका प्रयागराज में अभी हुआ था 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, अशोक है, बरगद है, नीम है। आपको बताना राजकीय वृक्ष आपका कौन सा? अशोक है। कौन सा आपका? अशोक। फूल आपका पलाश, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? झांसी में, अलीगढ़ में, कानपुर में, मेरठ में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपका अलीगढ़ जिले में आपका हुआ था, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, फिर आगरा है। सबसे बड़ा शहर आपका आज़ादी के हिसाब से अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो आपका कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो आपका वाराणसी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रसिद्ध है? आपको पता है बनारसी साड़ी है तो आपकी कहाँ से प्रसिद्ध होंगी? आपकी बनारस से होंगी, वाराणसी से। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है। तो आपको बताया था मैंने कथक कहाँ का? आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में है, मथुरा में है, जौनपुर में है, लखनऊ में है। फतेहपुर सीकरी आपका आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आपका कहाँ पे? आगरा में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका कौन सा है? केंद्रीय बैंक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1951 में, 1960 में, 1970 में। पंचवर्षीय योजना की आपकी शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 आपकी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 1951 से 1956 तक आपकी चली थी। फिर 1956 से आपकी 61 तक चली थी। फिर ऐसे ही आपकी आगे चलती रही थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की मुद्रा का प्रतीक क्या है? ठीक है, तो भारत की मुद्रा का प्रतीक आपका ये है। क्या है? रुपए। ये क्या है आपका? ये आपका डॉलर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? स्वीडन में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो कहाँ किया जाता है? नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, आगे समझ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आपका मनाया जाता है? 5 जून को, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मार्च और 1 मई। 22 जून को क्या? 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 22 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है, जिनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? आपका न्यूयॉर्क में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, सुंदरवन है, रणथंभौर है। तो पहला कौन सा आपका? जिम कॉर्बेट। कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट, जो कि आपका यूके में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड में आपका पड़ता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आपकी 2014 में आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजकीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। आपको पता है ना ही 15 अगस्त को, ना ही 26 जनवरी, ना ही 2 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाएगा आपका? 28 फरवरी। 15 अगस्त को भी बताया था मैंने आपको, स्वतंत्रता दिवस आपको मनाया जाता है। इसको आपका गणतंत्र दिवस। 2 अक्टूबर को आपकी
गांधी जयंती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपका? जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है। कहाँ पे आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है, जेनेवा में है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 50 क्वेश्चंस की और सीरीज जो आपकी कंप्लीट होती है। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आपको बेल आइकन ज़रूर बजानी है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपके स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन आपके कराता रहूँगा, हर टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यूपीएसआई की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।